उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किया जाता है बैंक के द्वारा, जिसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 100% ब्याज अनुदान। जनपद में हमारे नए इन्वेस्टर आते हैं जो लोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको पूरा फैसिलिटेशन उपलब्ध कराते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रोफार्मा हम लोगों के पास है। जब कोई व्यक्ति आता है तो हम लोग उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी उसका अपलोड करवाते हैं। साथ ही जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी करीब 400 प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई। 21 से 40 साल के युवा हैं, कक्षा 8 पास हैं, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं यज्ञ चतुर्वेदी। आज का इंटरव्यू आपको ज़रूर देखना चाहिए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। खास तौर पर ये इंटरव्यू उन युवाओं को ज़रूर देखना चाहिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने स्वरोजगार के लिए और मदद चाहते हैं कि किसी तरह सरकारी मदद उनको प्राप्त हो। तो ये इंटरव्यू उन्हीं के लिए है और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू में जिनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे वह हैं उद्योग उपायुक्त बाबूराम जी, जो इस समय गोंडा जिला उद्योग देख रहे हैं। और इससे पहले भी एक बार हम छोटी सी मुलाकात आपको अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे सर से करा चुके हैं, जिसका उन्होंने उस समय जो जिक्र किया था उसमें काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। इसलिए जो दर्शक थे उनके खास डिमांड पर हम आज उनको अपने स्टूडियो लेके आए हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो युवा रोजगार की तलाश में उनके द्वारा, उनके विभाग द्वारा क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोंडा पोस्ट पे। धन्यवाद सर, सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गोंडा जिले में आपके विभाग के द्वारा वह कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जिससे युवा स्वरोजगार पा सकता है। जी, सर्वप्रथम तो आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की अपने जनपद के सभी हमारे नागरिकों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योग विभाग की तरफ से स्वरोजगार से संबंधित 3 स्कीमें इस समय महत्वपूर्ण चल रही हैं। पहला, जो हमारे जो शिक्षित युवक हैं उनके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सरकार के द्वारा ये योजना 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया था, जिसमें हम लोग 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पर 100% ब्याज अनुदान और 10% एक मुश्त अनुदान प्रदान करते हैं। तो इस समय सबसे महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना चलती है, जिसमें हम लोग कक्षा 10 पास ऐसे युवा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, उनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान किया जाता है बैंक के द्वारा। तो उसमें हम लोग एक मुश्त 25% का अनुदान देते हैं। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण योजना है वो उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना है, जिसमें हमारे जनपद में 3 विशिष्ट उत्पाद का चयन हुआ है: दाल प्रसंस्करण, मक्का प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण। तो इसमें भी वित्त पोषण की व्यवस्था की गई है कि जो भी नई इकाइयां हैं या जो लोग इस सेक्टर में पहले से काम कर रहे हैं उनको हम लोग ऋण प्रदान, बैंक वित्त पोषित ऋण प्रदान करते हैं, जिसमें भी 25% का अनुदान। ODOP की अभी स्थिति क्या है गोंडा में? किस तरह का, क्या जो धरातल पे जो रिजल्ट आ रहा है जिसके लिए इस मक्के को चुना गया था ODOP में गोंडा को? मक्के का उत्पादन, चूंकि सर्वप्रथम अपने जनपद में ODOP में विशिष्ट उत्पाद दाल का चयन किया गया था जी, और उसके बाद मक्के का चयन हुआ, क्योंकि जनपद में मक्का का उत्पादन दाल से ज्यादा है। तो मक्का हमारे जैसे परसपुर ब्लॉक है, वजीरगंज ब्लॉक है, यहाँ पर 12 महीने अब मिलता है। तो हम लोग मक्का के क्षेत्र में भी बहुत सारी इकाइयों को फाइनेंस करवा रहे हैं कि जो लोग मक्का से संबंधित प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनको बैंक से ऋण प्रदान कराया जाए। साथ ही जनपद में मक्का से संबंधित एक CFC की भी स्थापना की जा रही है 7,95,00,000 से रुपए से, जो आपके लोअर टिपरा में है, तरफगंज तहसील के लोअर टिपरा में लग रहा है। तो इसमें ये भी परियोजना करीब 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो हमारे किसान हैं या जो हमारे उद्यमी हैं जो मक्का पैदा करते हैं, तो वहाँ पर जाके अपने मक्के की प्रोसेसिंग करके उससे बना हुआ उत्पाद भी बाजार में बेच सकते हैं। ODOP के तहत अब तक कितने किसान को लाभ मिल चुका है या कितने उद्योग लग चुके हैं? ODOP योजना में हम लोगों ने इधर
3 वर्षों में 160 इकाइयों की स्थापना कराई है ओडीओपी वित्त पोषण के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त करीब 2050 लोगों को हम लोगों ने ओडीओपी में प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। गोंडा में एमएसएमई की क्या स्थिति है? गोंडा में हमारी एमएसएमई में तो 4 चीनी मिल हैं जो बृहद इकाइयाँ हैं। उसके अतिरिक्त ज़्यादातर इकाइयाँ हमारी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के ही अंतर्गत आती हैं। फैब्रिकेशन से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इकाइयाँ ज़्यादा स्थापित हैं अपने जनपद में। एमएसएमई भारत सरकार के उद्योग रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर करीब 25,000 इकाइयाँ हमारी पंजीकृत हैं, जो छोटी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों गोंडा में जी। इनको और बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है आपके विभाग के द्वारा? और इकाइयों की स्थापना के लिए या जो पहले से भी हमारी इकाइयाँ स्थापित हैं उनको विभिन्न योजनाओं में हम लोग अगर ऋण प्रदान करके वित्त पोषित करा के उनको तकनीकी उन्नयन उनका कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे नए उद्योग लगाए जाते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है ज़मीन, रियायत, ज़मीन हो गई, बिजली हो गया और पानी हो गई। तो इन सब को जब कोई आपके पास आता है नए उद्योग का प्लान लेकर, तो इन सब की जो व्यवस्था करनी होती है बिजली विभाग से या फिर जल के लिए, तो इसमें भी आप लोगों की तरफ उनको की मदद की जाती है? क्योंकि अक्सर इन सब पर्यावरण को लेकर या किसी खास बता के नोटिस दी जाती है, उनको परेशान किया जाता है। तो इस तरह आपके विभाग की तरह इन लोगों को कोई मदद की जाती है? जो भी जनपद में हमारे नए इन्वेस्टर आते हैं, जो लोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम लोग उनको पूरा फैसिलिटेशन उपलब्ध कराते हैं। उनको ज़मीन से लेके उनकी जो भी एनओसी हैं, चाहे फायर से एनओसी हो, पॉल्यूशन से एनओसी हो या फूड डिपार्टमेंट की एनओसी हुई, जिला पंचायत से मैप अप्रूवल हुआ, मतलब आप प्रोजेक्ट फाइल लेके आए, आप हम पूरा फैसिलिटेशन उनको कराते हैं। इसके अतिरिक्त डीएम मैम की अध्यक्षता में हम हर महीने जिला स्तरीय उद्योग बंधु की बैठक भी होती है, तो सारे प्रकरण उसमें सभी विभागों के सारे अधिकारी उपस्थित रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको रख के निस्तारित कराते हैं। करीब पिछले वित्तीय वर्ष में 53 ऐसे प्रकरण थे जिनको हम लोगों ने उद्योग बंधु समिति के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। इनमें कोई खास उद्योग जो बताना चाहें? खास उद्योग में कई प्रकरण राजस्व से रिलेटेड थे, पैमाइश, धारा 80 सी, तो इस तरह से कुछ मैप अप्रूवल के थे, तो इन लोगों को हम लोगों ने उसी उद्योग, मतलब जमीन को लेकर ज्यादा समस्या हो रही थी। जमीन से भी, पैमाइश या फिर राजस्व से जो भी प्रकरण थे उनको उद्योग बंधु में रखकर आज की डेट में हमारे यहाँ जो भी इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं, किसी का एनओसी से रिलेटेड कोई प्रकरण लंबित नहीं है जनपद में। एक खास बात और, जैसे कि जो कोई उद्योग लगाना चाहता है, सबसे जरूरी होता है कि हुनर कामगार, जिनको प्रशिक्षण अक्सर आईटीआई द्वारा या और भी संस्थान को दिया जाता है। तो क्या जब उद्योग लगाने के लिए ये भी देखा जाता है कि जो हमसे हमारे पास आया है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट लेके आया है, तो उसके अंदर कितना प्रशिक्षित है वो, या आपके द्वारा उनको प्रशिक्षण दिलाया भी जाता है? कुछ इस तरह की भी मदद की जाती है लोगों की? नए जो हमारे उद्यमी, नए युवा आते हैं, उनको हम लोग ईडीपी की ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास करते हैं कि मिनिमम कम से कम उनको 7 दिन का उद्यमता विकास का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए, ताकि वो कम से कम उद्यम के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। मतलब अगर कोई युवा चाहता है वो प्रशिक्षण भी ले सकता है, अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आया प्रशिक्षण भी पा सकता है आपके विभाग से। साथ में जो समस्याएं आती हैं पर्यावरण से संबंधित, उनकी भी एनओसी आप दिलाने में मदद करते हैं। मतलब कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए जिसकी आपको विभाग एक्सेप्ट करे, तो आप हर तरह की मदद उनको करने के लिए तैयार। पूरा फैसिलिटेशन हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जो युवा हैं वो जैसे एक ही, जो अगर ऐसा कर लीजिए पारंपरिक तौर पे, जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके आते हैं जो कंटिन्यू चल रहे होते हैं। जी। तो क्या मतलब कोई नया प्रोजेक्ट इन सबको छोड़ के, जैसे कि दोना पत्थर लगाना या चप्पल लगाने के लिए, कुछ ऐसे सीमेंट के ईंट बनाने के लिए, इस तरह तो आपके पास कई फाइलें आती होंगी। कोई कुछ हटकर आपके पास कोई फाइल आती है तो आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा किस तरह की मदद की जाती है या उसको किस तरह प्रोत्साहित किया जाता है? उनको हम लोग बैंकों से भी उनका प्रयास करते हैं कि उनको फाइनेंस मिले, और इस तरह का प्रोजेक्ट हम लोग खुद ही युवाओं में प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग परंपरागत रूप से हट के कुछ इनोवेशन, जो नवाचार हैं, उनसे रिलेटेड काम भी जनपद में शुरू किया जाए। जैसे कि यहाँ के ज़्यादातर युवा किसान हैं,
और कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, जी। और वो अगर उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके द्वारा क्या सजेस्ट किया जाएगा? कृषि से संबंधित जो भी उद्योग है, उसको कौन-कौन से वैसे उद्योग हैं जो कृषि से संबंधित हैं और उनको लगाने के लिए आप प्रेरित करेंगे युवाओं को? कृषि से संबंधित ज़्यादातर फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड ही उद्योग हैं। हुँ, तो अपने जनपद में ओडीओपी उत्पाद भी फूड प्रोसेसिंग है। तो 2-2 योजनाएँ, जैसे किसी भी योजना में एक जनपद एक उत्पाद में भी वो अपना वित्त पोषण करा सकते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यम। ओडी-ओपी के अलावा और कुछ, जैसे कि दूध से, मक्खन से प्रोसेसिंग वगैरह, इन सब अ, का? दूध से, मक्खन से, डेयरी, ये डेयरी भी प्रोडक्ट से ओडीओपी में कवर हो जाता है। इसी में कवर हो जाता जी, है। जी। ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण में आपका डेयरी उद्योग है, बेकरी है, अचार, चटनी, मुरब्बा, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। सर, जिले में स्वरोजगार को लेकर प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, और अब तक कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? स्वरोजगार से रिलेटेड हमारे यहाँ 2 तरह, एक तो ओडीओपी में हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जी। जिसमें करीब 1650 युवाओं को अब तक हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत भी जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, उनको हम लोग 10 दिवसीय ट्रेनिंग प्रदान कर निःशुल्क उनको टूल किट देते हैं। तो जनपद में हमने 4175 परंपरागत जो इनकी कारीगर हैं ट्रेनिंग कहाँ पे उनको, होती है सर? इनकी ट्रेनिंग यहीं पर ही जनपद में 10 दिवसीय होती है। उद्यमिता मतलब आप विकास विभाग के द्वारा ही आयोजन किया था अ, उसका? नहीं, विभाग नहीं, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान जी, जी। लखनऊ के द्वारा इनको प्रशिक्षित किया जाता है। सर, अब सबसे खास पॉइंट पे आएँगे। प्रोजेक्ट जब आता है आपके पास, जी, जी। आपके विभाग से पास हो जाता है, उसके बाद बैंक के पास जाता है। तो बैंक अक्सर लोन देने में युवाओं को कतराता है। तो ऐसी स्थिति में विभाग के द्वारा क्या मदद की जाती है युवाओं के लिए? जो भी आवेदन पत्र हम लोग बैंकों को भेजते हैं, जी। उन सारे आवेदन पत्रों का हम लोग फॉलो अप करते हैं। बैंक शाखाओं में भी जाकर उनके आरएम के यहाँ, हुँ। जो रीजनल ऑफिस है, वहाँ से भी उसका फॉलो अप कराते हैं कि वो आवेदन पत्र हमारे सैंक्शन या डिस्पर्स हो जाएँ। अगर वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्शन का कारण उनको तो बताना पड़ेगा। बताना रहता है। ऐसी स्थिति में अक्सर बैंक का आनाकानी करते हैं। अक्सर ये समस्या हमारे पास आती रहती है कि यहाँ से फाइल पास होगी, वहाँ चलेगी। बैंक देखता है कि सिविल स्कोर, जी, जी। तो सिविल स्कोर कितना मायने रखता है सर? सिबिल स्कोर बैंक अलग-अलग बैंकों का अपना अलग-अलग अलग-अलग सिबिल क्राइटेरिया हुआ। स्कोर है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। हुँ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में जिन आवेदकों का सिबिल स्कोर 670 से ऊपर है, वो हुँ। सारे आवेदन पत्र हम लोग बैंकों को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन हुँ। कुछ बैंकों का अपना दूसरा सिबिल स्कोर का हुँ। क्राइटेरिया है, तो उस आधार पर वो रिजेक्ट करते हैं। मतलब अगर सिविल के आधार पर लोन देने का कार्य बैंक का है, आपका सिर्फ़ प्रोजेक्ट अगर पास हो गया आपके पास, आपने उसकी जाँच की, अब बैंक अगर नहीं पास करता है तो उसका कारण वो सिविल स्कोर इम्पोर्टेंट मानता है वो। बैंक सिबिल स्कोर के कारण और भी बहुत सारे कारण लगा के रिजेक्ट करता जैसे है, तो उसको हम लोग चेक करवाते हैं कि जो रीजन उसने लगाया है वो सही है कि नहीं है। सर, एक ख़ास बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके पास अक्सर जो फाइलें आती होंगी, प्रोजेक्ट आते होंगे, उसमें ज़्यादातर पुरुष या युवा आते हैं। क्या महिलाएँ भी अब बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं उद्योग में? आपके पास अब तक कितनी ऐसी फाइलें आ गई, जो महिलाओं के द्वारा आपको प्रेषित की गई हैं? नहीं, महिलाओं का भी आवेदन जनपद में हो रहा है। जो हमारे हुँ। प्रशिक्षण की योजनाएँ हैं उसमें तो 80 टू 90% महिलाएँ ही प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, अच्छा। और आवेदन भी करीब 25% महिलाओं का हो रहा है जनपद। सर, सब्सिडी का एक चीज़ आता है, जी, जी। इसमें मैटर करता है, तो लोग क्या करते हैं कि सब्सिडी का क्राइटेरिया बढ़ जाए, जैसे कि 35% महिलाओं के लिए है सब्सिडी, जी, जी। तो फाइल तैयार करते हैं वो महिलाओं के पर्पज़ को, उसके बाद उन्हीं को लगा प्रशिक्षण दिलाते हैं और काम खुद करते हैं। तो इस तरह का मतलब कि सब्सिडी लेने के लिए इस तरह का जो कार्य करते हैं लोग, उनकी मॉनिटरिंग भी होती है कि जो उन्होंने फाइल भेज दिया, जाके वहाँ पर आप जब मौके पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखेंगे महिला है नहीं, जो उसके पति नहीं, हैं जो वो भी प्रोजेक्ट हमारी योजनाओं के अंतर्गत लगते हैं, तो जी, हमारे जो फील्ड अफ़सर हैं वो विज़िट करते मॉनिटरिंग हैं करते हैं, उसका देखते कि हैं। यूनिट स्थापित हुई कि नहीं हुई। हुँ। 6 महीने में 1 बार तो विज़िट करते ही हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या मार्गदर्शन देते हैं आप युवाओं को? जो भी हमारे युवा हैं उनको पहले तो हम लोग बताते हैं कि आप हुँ, अपना एक अच्छा-सा कोई प्रोजेक्ट हुँ, सेलेक्ट करिए। हुँ, तो
ऑफिस में आने के बाद उनको हम लोग कंप्लीट जानकारी देते हैं उद्यम से रिलेटेड कि क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक हैं। मार्केट देखना होता है, रॉ मटेरियल किस तरह का, आपने अभी मशीनरी देखा कि नहीं देखा, और इसमें आपको प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें जब आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग पूरा उनको सर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो योजना है, उसके बारे में हमारे युवाओं को आप उसको थोड़ा विस्तार से बताइए, और जी। क्या क्या चीज़ उस इस योजना के तहत अपना उद्योग लगा सकता है युवा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो 24 जनवरी 2025 में माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें जो हमारे 21 से 40 साल के युवा हैं, कक्षा 8 पास हैं, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण प्रदान किया जाता है। उसमें भी 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। यानी अगर आप 5 लाख रुपए ऋण ले रहे हैं बैंक से, तो 4 साल तक आपको उस पर कोई ब्याज नहीं देना है, और सरकार उस पर भी 50,000 का आपको अनुदान देती है। यानी आपको रिटर्न 4.5 लाख रुपया ही करना है, वो भी बिना ब्याज के। तो जो भी युवा हैं वो योजना अंतर्गत अपना, जनपद में 24 जनवरी से ये योजना प्रारंभ हुई है। करीब हमारे 4,000 युवा इस योजना के अंतर्गत आवेदन वर्तमान समय में 4,000 4,000 युवाओं ने आवेदन किया है, और 1,000 युवाओं का लोन सैंक्शन भी हमारे यहाँ हुआ है, और 840 युवा अभी तक ऋण भी प्राप्त कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत जनवरी से लेके अभी 4 महीने के बीच में 840 युवाओं को कौन कौन से कार्य कर सकते हैं इस योजना के तहत? कुछ योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस से रिलेटेड आप कोई भी काम कर सकते हैं। उत्पादन, जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बनाइए। प्रोहिबिटेड क्या है कि जो आपकी नशे की चीजें हैं, तंबाकू हुआ, ये चीजें छोड़ के आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, वो योजना के अंतर्गत कवर होता है। सर्विस से रिलेटेड भी योजनाएं इसमें कवर है। इसके अतिरिक्त कुछ नए नवाचार से रिलेटेड भी योजना के अंतर्गत आप कार्य कर सकते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन इंस्टॉलेशन हुआ, डांस सेंटर हो गया, योगा ट्रेनिंग सेंटर आपका हो गया, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम हो गया, वीडियो एडिटिंग आपका काम हुआ। तो ये सब ईवी चार्जिंग स्टेशन की आप स्थापना कर लीजिए, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन का काम आप कर सकते हैं। तो ये सब नए काम भी इसमें काफी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है डॉक्यूमेंट्स। तो इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति को या युवा को लाभ चाहिए तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं? व्यक्ति का आधार कार्ड, उसका फोटो, पैन कार्ड, कक्षा 8 पास की मार्कशीट, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इतने डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। जो परियोजना के लिए अप्लाई करता है उसके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अक्सर क्या होता है सर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आम जो जिसे बताया शिक्षा 8वीं तक पढ़ा आदमी है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जान नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता, वो किस प्रोजेक्ट रिपोर्ट किससे बनवाए, ये भी उसको समझ में आता है। तो क्या अगर वो प्लान लेके आता है आपके पास कि मैं ये काम करना है, तो आपके पास आता है और मदद मांगता है आपसे कि हमारे लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं? जी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रोफार्मा हम लोगों के पास है। जब कोई व्यक्ति आता है जी, तो हम लोग उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के भी उसका अपलोड करवाते हैं। साथ ही जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी करीब 400 प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से डाउनलोड करके आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए पोर्टल का ही निर्माण इस तरह से किया गया है। जो भी हमारे आवेदक हैं वो पोर्टल से प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख के उसको अपलोड कर सकते हैं। सर, आपके पास पिछले कई सालों से उद्योग के लिए आते होंगे और प्रोजेक्ट लेकर, तो कोई आपने ऐसा कोई जो पास हो गया है आपके यहाँ से, उद्योग लग चुका है, तो कोई ऐसा आपने अब तक देखा कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जो लोगों के लिए उदाहरण बने? ऐसे युवा अभी काम कर रहे हैं कोई? जी, बहुत सारे युवा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत कई युवाओं का हम लोगों ने लोन कराया है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारी महिलाएं भी इसमें सीएम युवा योजना अंतर्गत लाभ ली हैं। यहाँ तक कि गायत्री प्रजापति इसी जनपद की एक उद्यमी हैं, जी, जिनका पूरा विवरण इंडिया टुडे में भी छपा हुआ है, अपने जनपद की हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में उन्होंने 5 लाख का लोन लेके अपना ब्यूटी पार्लर
स्थापित किया है और बहुत अच्छा काम करें। कोई युवा ऐसा जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा हो पिछले कई सालों से, जी जो जी उदाहरण पेश कर सके आम हमारे युवाओं के लिए? हाँ, युवा है हमारे अभी, एक युवा है हमारा जो कुल्हड़ बनाने का काम कर रहा है, जी। तो बहुत अच्छी उनकी इकाई है। अगले 5 साल में आप किस स्तर पर देखते हैं गोंडा को एक उद्योग इंडस्ट्रियल के रूप में देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर आधारित सारे कार्य हैं या कृषि ज़्यादा करते हैं लोग। तो अगले 5 सालों में किस तरह का उद्योग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो सकता है? क्योंकि बगल में अयोध्या डेवलप हो रहा है, एक धार्मिक अस्त स्थान के से उद्धवदेव पाटर मंडल भी का बलरामपुर जिला भी इसी तरह डेवलप हो रहा है, श्रावस्ती भी है। तो एक धार्मिक स्थल का के बीच में एक जिला है गोंडा, तो अगर उद्योग लगाना हो किसी व्यक्ति को या युवा को, तो किस तरह का उद्योग वो लगाए? पर्यटन की दृष्टि से तो अपना जनपद काफ़ी अच्छा अभी इस स्थिति में आ गया, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो अयोध्या के नज़दीक होटल्स और रिज़ॉर्ट भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो अब जनपद में अपने उद्योगों की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई बढ़ हैं। गए हैं। हम लोग फूड प्रोसेसिंग या फिर वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मार्केट हम लोगों के पास बहुत अच्छा हो गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हम हमसे बातचीत करने के लिए। गोंडा पोस्ट को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये अवसर प्रदान किया। तो ये उपायुक्त उद्योग बाबूराम जी जिनसे हमने बातचीत की, इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरीके से दिया और यह भी बताया कि अगर कोई युवा उद्योग लगाना चाहता है, वो अपने वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ इनके पास पहुँचे, वह हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। बस उसके पास ललक होनी चाहिए कि वह उद्योग लगा के सफल होने का उसकी लालसा होनी चाहिए।